खैरापुर का गांव बेहद ही छोटा सा गांव था और इसी गांव में माया अपनी बूढ़ी माँ शोभना के साथ रहा करती थी। शोभना का पति दीनानाथ का कुछ समय पहले ही हार्ट अटैक से देहांत हो गया था, जिसके बाद ही शोभना भी बीमार रहने लगी थी। वहीं माया, जो कि शादी के लायक हो चुकी थी, उसके लिए उसकी माँ लड़के देख रही थी, लेकिन माया ऐसा लड़का चाहती थी जो कि उसके साथ उसकी माँ की भी देख रेख करे। अरे माया, तू समझती क्यों नहीं? तेरी शादी में कितनी दिक्कतें आ रही हैं। अब तूने ये जिद लगा कर रखी है कि तू शादी के बाद अपनी माँ को भी अपने ससुराल ले जाएगी। ये शर्त आखिर किस लड़के के घर वाले मानेंगे? माँ, आप भी जानती हैं, मैं आपको छोड़कर तो नहीं जा सकती ना। अरे तो क्या अब मरने का इंतजार है तुझे मेरा? मुझे मरने से पहले तेरी शादी देखनी है। मेरे लिए तू शादी कर ले। तू भी जानती है कि तेरा एक पैर ठीक नहीं है और तेरे लिए इस वजह से कितने रिश्ते आए और गए, और ये वाला रिश्ता तो पक्का था। लेकिन तुझे ये कहने की क्या जरूरत थी कि मेरे साथ मेरी माँ भी रहेगी? तो आप क्या चाहती हैं कि मैं आपको यहाँ इस हाल में छोड़कर चली जाऊं? मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अब तेरी उम्र हो रही है तो तुझे शादी तो करनी ही है ना। कब तक अपनी माँ के लिए शादी नहीं करेगी? सब भोलेनाथ कर रहे हैं, उन्हें भी पता है कि आप मेरे बिना नहीं रह सकती। चलो, मैं थोड़े मटके तैयार कर दूं। माया भले ही एक पैर से विकलांग थी, लेकिन उसमें हुनर और हौसला पूरा था। और सबसे खास बात तो ये थी कि माया शिव भक्त थी। उसके दिन की शुरुआत ही भोलेनाथ की पूजा से होती थी। माया मिट्टी के बर्तन, घड़े और छोटी छोटी भगवान की मूर्तियाँ बहुत सुंदर बनाया करती, और इन्हीं से माया का घर भी चल रहा था। वहीं गांव के मोहन का दिल माया पर था। माया में कोई कमी नहीं थी सिवाय विकलांग होने के। एक रोज माया मूर्तियों को रंग कर रही होती है, तभी वहाँ मोहन का आना होता है। अरे माया, क्या बात है। सच कहते हैं गांव वाले, तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। आ गया फिर? बता, क्या काम है तुझे? काम तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा देखता जाऊं। आखिर तू बना क्या रही है? देख मोहन, मैं तुझे कई बार कह चुकी हूँ, मुझसे दूर रहा कर। मैं तुझसे प्यार व्यार नहीं करती, और ये जो ताका झाकी करता है मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तूने उस दिन मना किया था ना कि तू मुझसे प्यार नहीं करती, तो मैंने भी तुझसे कुछ थोड़ी कहा। मैं तो बस ऐसे ही यहाँ से जा रहा था तो तुझसे मिलने चला आया। मुझे सब समझ आता है, बच्ची नहीं हूँ मैं। मोहन सीधा साधा और अच्छा था, और वो माया से प्यार करता था। लेकिन जब मोहन ने अपने दिल की बात माया से कही, तो माया ने मोहन से बात करना ही छोड़ दिया। वरना दोनों की दोस्ती इतनी अच्छी थी कि दोनों का काम एक दूसरे के बिना चलता ही नहीं था। मोहन माया के घर का सारा काम भी करता, लेकिन उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। मोहन के जाने के बाद ही माया के पास गांव की ही शकुंतला काकी का आना होता है। अरे क्या बात है माया, मूर्ति तो बड़ी सुंदर बनाई है तूने। वैसे सारी जिंदगी यही करती रहेगी या फिर शादी करने का विचार है तेरा? अरे क्यों नहीं करेगी मेरी बेटी शादी? मैं तो ढूंढ रही हूँ अपनी माया के लिए लड़का। अरे क्यों, मोहन अच्छा लड़का नहीं है क्या? या मोहन अब पसंद नहीं आता माया बिटिया को? वैसे एक समय बाद तो प्यार भी ढल जाता है। अरे शकुंतला, तू भी कैसी बातें कर रही है? मेरी बेटी का मोहन के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं है। वो तो ये लोग बचपन से साथ खेल रहे हैं, खेले कूदे बड़े हुए तो लोगों को ऐसा लगने लगा। माँ, आपको कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप जानती हैं और मेरी भोलेनाथ जानती हैं कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं। अब क्या आप गांव के हर एक आदमी को इस बात की सफाई देती रहेंगी? सोचने वालों का क्या है, वो तो कुछ भी सोच ले। अरे बाप रे, तेरी बेटी की जुबान तो बड़ी तेज है। माया को ये सुनकर बुरा लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती है। अब वो अपने कामों में लग जाती है। अब देर शाम तक माया के मिट्टी के बर्तन, घड़े और कुछ मूर्तियाँ बिकती है। माया अपने घर के बाहर ही छोटी सी दुकान लगाती थी। अब देर शाम होते ही वो दुकान को बढ़ा देती है और शाम के खाने पीने में लग जाती है। माया का रोज का था, वो अपने मटके की दुकान से इतना तो कमा ही लेती जिससे उसका घर चल जाए। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक रोज माया लाला जी की दुकान से आ रही होती है, तभी उसे गांव के ही जमींदार का बिगड़ैल बेटा समीर दिखता है। अरे माया, कहाँ जा रही हो? कहीं उस मोहन से मिलकर तो नहीं आ रही? बेचारा तुम्हारे लिए मरने को भी तैयार है। ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो,
मुझे जाने दो। अच्छा ले छोड़ दिया, लेकिन ये बैसाखी ये मुझे देती जा। इतना कहने के बाद समीर माया की एक बैसाखी छीन लेता है और माया लड़खड़ा कर गिर जाती है। बेचारी माया, तू भाग भी नहीं सकती और यहाँ तुझे बचाने वाला भी कोई नहीं आएगा। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे घर जाने दो। कमल सुन रहा है ना, कह रही है मुझे घर जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? जाने मन, तुम हो तो बहुत खूबसूरत। माया जमीन पर गिरी होती है और उन बदमाशों से घर जाने की गुहार लगा रही होती है। तभी वहाँ मोहन का आना होता है और वो समीर को आते ही मारने लगता है। अब माया भी जैसे तैसे बैसाखी से उठती है और घर की तरफ जाने लगती है। पकड़ कमल उसे, जाने न पाए वो। और तू साले हर वक्त बीच में क्यों आता है? तुझे तो मैं जान से मार डालूंगा। एक लाचार बेबस लड़की को परेशान करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अरे जिसे आए शर्म उसके फूटे कर्म। मोहन समीर को धक्का देकर कमल को मारने लग जाता है और तीनों में मारपीट होने लगती है और मोहन माया को वहाँ से जाने को कहता है। माया तुम घर जाओ, इन्हें तो मैं देखता हूँ। माया भी डरी सहमी खुद को संभालते हुए घर पहुँचती है और घर पहुंचकर अपनी माँ से लिपटकर रोने लगती है। अरे माया, क्या हुआ तुझे? रो क्यों रही है? माया कुछ बोल, क्या हुआ? माँ वो जमींदार का बेटा समीर, वो उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अगर सही समय पर मोहन नहीं आता तो ना जाने क्या हो जाता। माँ क्या तू ठीक तो है ना? तभी वहाँ मोहन आ जाता है। मोहन के कई जगह चोट लगी थी। शोभना मोहन को देखकर खाट पर बिठाती है और उसे पानी देती है। तुम ठीक तो हो ना माया? उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? मैं ठीक हूँ और मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। अब तुम जा सकते हो। ये तू क्या कह रही है? उसने तेरी जान बचाई है और तू है कि उसे यहाँ से जाने की बोल रही है। मदद के लिए मैं मोहन को पहले ही धन्यवाद कह चुकी हूँ। मोहन भी माया की बात सुनकर बिना पानी पिए और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। अब देर रात माया को नींद नहीं आती और वो अपने भोलेनाथ से नाराजगी लिए सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उसके घर के पास कुछ टूटने फूटने की, गिरने की आवाज आती है और जब माया उठकर खिड़की से बाहर की तरफ देखती है तो उसे समीर अपने दोस्त कमल के साथ माया के मिट्टी के बर्तन और घड़े तोड़कर जाता हुआ दिखता है। ये सब देखकर माया और दुखी हो जाती है। अब माया रोते हुए भोलेनाथ की मूर्ति के पास जाती है और रोते हुए भोलेनाथ से कहती है, भोलेनाथ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या आप मुझे उन गुंडों से बचा नहीं सकते थे? और अभी ये जो वो लोग कर रहे हैं, क्या ये सही है? आपने ये सही नहीं किया। मैंने सोचा नहीं था कि आप मेरा साथ नहीं देंगे। अब माया भी भोलेनाथ की फोटो के आगे रोती रोती सो जाती है। पास ही माया की बैसाखी पड़ी होती है और जब सुबह शोभना माया को उठाती है तो माया उठती है, लेकिन बिना बैसाखी के। जब वो चलने की कोशिश करती है तो उसका पैर एकदम ठीक हो चुका था और वो खुशी से अपनी माँ को कहती है, माँ मेरा पैर ठीक हो गया, मेरा पैर ठीक हो गया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अरे ये सब भोलेनाथ की कृपा है और तेरी शिव भक्ति से हुआ है। हर हर महादेव। माया बहुत खुश थी, उसका पैर ठीक हो गया था। लेकिन तभी उसे रात की बात याद आती है और वो तुरंत बाहर जाकर देखती है तो उसके मटके भी सही सलामत थे। ये देखकर माया की शिव के प्रति भक्ति और भी बढ़ जाती है और वो समझ जाती है कि ये सब भोलेनाथ ने किया है। उसके बाद उसे पता चलता है कि मोहन तो एक दिन पहले ही शहर चला गया था और जो मोहन के भेष में माया के घर पर आया था वो कोई और नहीं, साक्षात शिव थे, जो कि माया ठीक है या नहीं ये देखने आए थे। ये सब देखकर माया का दृढ़ विश्वास शिव भक्ति की तरफ बढ़ जाता है और उसके बाद वो अपनी जिंदगी महादेव की भक्ति में ही बिताती है। एक गांव में भगत लाल नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो सुबह शाम लक्ष्मी नारायण मंदिर में सेवा करता था। जो चढ़ावा मिलता उससे उसके और उसके परिवार का गुजारा होता था। कभी कभी किसी गांव वाले के घर पूजा कथा करने का काम मिल जाता तो उसे कुछ रुपए अलग से मिल जाते थे। उसकी पत्नी रमीला भी उससे कहती रहती थी,
इस तरह कैसे गुजारा होगा हमारा? जैसे मेरे प्रभु चाहेंगे वही होगा। प्रभु की इतनी सेवा करते हो, पर उन्हें कभी तुम्हारी इस हालत पर तरस आया है? ऐसा नहीं है। अरे ऐसा ही है। हमारे बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं, उनके खर्चे बढ़ रहे हैं। हमारी आमदनी नहीं बढ़ेगी तो आगे गुजारा होगा कैसे? सब ठीक होगा भाग्यवान, तू चिंता मत कर। यूं बैठे बैठे तो कुछ नहीं होने वाला। तो ठीक है, मैं दिन के खाली वक्त में कुछ काम कर लूंगा। अच्छा, क्या काम करेंगे आप? किसी सेठ के घर या दुकान में नौकरी कर लूंगा। भगत लाल घर से परेशान निकलता है। गांव में एक सेठ की दुकान पर जाता है। दूर खड़े रहकर देखता है। सेठ जी की दुकान में ग्राहकों का आना जाना लगा रहता है। वो वहां जाता है। सेठ जी नमस्ते। अरे भगत लाल जी, आइए आइए। सेठ जी, एक काम था आपसे। कहिए, बेहिचक कहिए। आपके पास कोई काम मिलेगा? आप क्या काम करेंगे? आपकी दुकान में कोई भी काम। भगत लाल जी, एक तो आपको कपड़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, आप ग्राहक को समझ नहीं पाएंगे। दूसरा, आपको सुबह शाम दोनों वक्त मंदिर में रहना होता है। मैं कर लूंगा सेठ जी, सीख लूंगा सेठ जी। नहीं होगा आपसे भगत लाल जी, आप दोपहर को ही आ पाएंगे, और दोपहर को वैसे भी आराम का वक्त होता है। आराम नहीं करूंगा मैं सेठ जी। लेकिन अब तो वैसे भी ग्राहक नहीं आते। माफ कीजिए, मैं कुछ देर के लिए ही केवल आपको नौकरी नहीं दे सकता। भगत लाल वहां से निराश होकर निकल जाते हैं। वो गांव के दूसरे सेठ की दुकान पर जाते हैं, परंतु उन्हें कहीं भी आधे दिन के लिए काम नहीं मिलता। वो मंदिर जाकर बैठ जाते हैं। हे नारायण, इस गरीबी से मुक्ति दीजिए मुझे। वो लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति के सामने फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। भगत लाल, तुम माँ लक्ष्मी की पूजा करो। अगर वो प्रसन्न होगी तो तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। कौन? मैं स्वयं नारायण बोल रहा हूँ। मैं आज से लक्ष्मी जी की पूजा करना शुरू कर देता हूँ। भगत लाल घर आ जाते हैं। अपनी पत्नी रमीला से कहते हैं, आज मैं पूरे गांव में घूमा, मुझे नौकरी नहीं मिली। फिर जब मंदिर में भगवान से प्रार्थना की तो उन्होंने लक्ष्मी जी की पूजा करने को कहा है। वाह, तो हम आज से ही पूजा शुरू कर देते हैं लक्ष्मी जी की। भगत लाल और उनकी पत्नी रोज दिल से लक्ष्मी माँ की पूजा करना शुरू कर देते हैं। एक दिन भगत लाल और रमीला पूजा कर रहे होते हैं। लक्ष्मी जी उनकी पूजा से प्रसन्न हो जाती हैं। लक्ष्मी जी उनके सामने प्रकट हो जाती हैं। भगत, मैं प्रसन्न हुई तुम्हारी पूजा से। हे लक्ष्मी माँ, आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें माँ। माँ, हम पर कृपा करें माँ। हाँ, कहो रमीला, क्या चाहिए? मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुई हूँ तुम्हारी पूजा करने से। हमें सोने की मोहरें दे दीजिए माँ। हाँ माँ, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाएगा माँ। अवश्य। तुम अपने कंधे पर रखा गमछा यहाँ बिछा दो। भगत अपने कंधे से लाल गमछा उतारकर देखता है।
वो पुराना था, एक जगह से फटा हुआ था। वो मंदिर के फर्श पर उसे बिछा देता है। लक्ष्मी जी उसमें कुछ सोने की मोहरें डाल देती हैं। रमीला खुश हो जाती है। उसकी आंखों में लालच आ जाता है। वो लक्ष्मी जी की तरफ देखती है। लक्ष्मी माता जी, थोड़ी और दे दीजिए। लक्ष्मी जी रमीला को देखकर और थोड़ी मोहरें दे देती हैं। रमीला और खुश हो जाती है और कहती है, थोड़ी और दे दीजिए लक्ष्मी माता, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए दे दीजिए माँ, कृपा कीजिए। इतनी बहुत है, थोड़ी और माँ, बस थोड़ी और कृपा कर दीजिए माँ। देती हूँ, पर तुम्हें कह देती हूँ कि तुम्हारे घर पहुँचने तक रास्ते में इनमें से एक भी गिरनी नहीं चाहिए। अगर एक भी सोने की मोहर इसमें से गिर गई तो तुम्हारे घर पहुंचने से पहले बाकी सारी मोहरें वापस मेरे पास आ जाएंगी। नहीं गिरेंगी माँ, आप बस दे दीजिए। रमीला, अरे लालच मत कर, इसमें जब ज्यादा जगह नहीं है, ये गमछा भी पुराना है, फट जाएगा तो गिर जाएगी मोहरे इसमें से। अजी मैं बांध दूंगी, आप थोड़ा सब्र तो रखिए। माता जी, थोड़ी और कृपा कर दीजिए। भगत लाल बहुत समझाता है, पर रमीला नहीं मानती। लक्ष्मी जी थोड़ी मोहरें और दे देती हैं। रमीला गमछे को खींच तान कर बांध देती है। लक्ष्मी जी वापस अंतर ध्यान हो जाती हैं। रमीला अपने सर पर सोने की मोहरे वाली पोटली उठा लेती है। चलो, तुम भी मेरे साथ चलो और रास्ते में किसी से भी कोई बात मत करना। दोनों मंदिर से निकलकर अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। रमीला तेज कदमों से चलने लगती है। धीरे चल रमीला, कहीं ठोकर न लग जाए। अजी नहीं लगेगी, जल्दी से घर पहुंचकर इन्हें बस संभाल कर रख दूंगी। रमीला जल्दी जल्दी चलने लगती है। गमछे को कसकर पकड़कर रखती है। गमछा पुराना था और जहां से फटा था वहां मोहरों की वजह से ज्यादा फटने लगा। उसमें से एक मोहर नीचे गिर जाती है। गिरने की वजह से एक आवाज आती है और आवाज सुनकर वो दोनों पीछे नीचे देखने लगते हैं। दोनों के चेहरों से खुशी गायब हो जाती है। गमछे में से सारी मोहरें गायब हो जाती हैं। गमछा खाली होकर रमीला के हाथ में रह जाता है। रमीला अब रोने लगती है। देखा, अगर थोड़ी मोहरें कम लेती तो ये गमछा नहीं फटता ना, और ये सोने की मोहरें हमारे पास होती। आज तुम्हारी लालच की वजह से हम फिर से गरीब हो गए। हाँ जी, सच ही कहा आपने। मेरे लालच की वजह से आज फिर से हम गरीब हो गए हैं। भगत लाल और रमीला उदास होकर वापस अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। सोनोटेक कैसेट। मैंने कल ही अमेरिका से अपने लिए एक नई घड़ी मंगवाई है। मेरे पास तो पहले से ही अमेरिका से आई एक बहुत महंगी घड़ी है। मैंने तो अपने लिए एक बहुत सुंदर और महंगी कंपनी का चश्मा मंगवाया है। बस सिर्फ चश्मा? अरे मैंने तो चश्मे और घड़ी के साथ साथ जूते भी मंगवाए हैं। और तुम सब अभी तक मंगवा ही रहे हो। मैंने तो ये सब मंगवा कर पहन भी लिया। उस गांव के सरपंचों में से एक सरपंच था, मंगत राम। वैसे तो मंगत राम भी गांव के बाकी लोगों की तरह बहुत अमीर था, लेकिन उसे
पैसों के दिखावे का बिल्कुल शौक नहीं था। अरे पैसा भी कोई दिखावे की चीज है। पैसों को तो संभाल कर सबसे छिपा कर रखना चाहिए। वो खुद तो अपना पैसा तिजोरी में संभाल कर रखता था, लेकिन उसकी नजर हमेशा दूसरों के पैसों पर रहती थी। इतना पैसा अगर ये मुझे मिल जाए तो मेरी तिजोरी में पड़े पैसों को थोड़े और यार दोस्त मिल जाए। बेचारे मेरे पैसे तिजोरी में अकेले कितने बोर हो रहे होंगे। और तो और उसे सपने भी पैसों के ही आते थे। पैसा पैसा मुझे चाहिए, सारा पैसा, सारा पैसा मुझे चाहिए। एक रात वो अपने खेत से घर की तरफ लौट रहा था। तभी उसने देखा कि एक घर का दरवाजा खुला है। उसने खुले दरवाजे से अंदर देखा तो दीवार पर एक बहुत सुंदर सुनहरे रंग की विदेशी घड़ी टंगी हुई थी। घड़ी देखकर उसके मन में लालच आया। इतनी सुंदर विदेशी घड़ी अगर ये मेरी हो जाए तो मेरा तो वक्त ही बदल जाएगा। जैसे यहाँ कोई दिख तो नहीं रहा, तो क्यों ना मैं इस घड़ी को अपना बना लूं। ये सोचकर वो घर के अंदर गया तो घर के अंदर कोई नहीं था। उसने दीवार से घड़ी उतारी और जल्दी से बाहर आकर सबसे छिपता छिपाता वो अपने घर पहुंचा। अब ये विदेशी घड़ी मेरे पैसों का समय सुधार कर उन्हें और भी ज्यादा बढ़ा देगी। अगले दिन घड़ी चोरी की बात पूरे गांव में फैल गई और जिसके घर चोरी हुई थी उसने पुलिस को बुला लिया। कोई बताएगा ये चोरी किसके घर पर हुई है? चोरी मेरे घर हुई है। कल रात मैं थोड़ी देर के लिए दुकान में सामान लेने गया था और वापस आया तो मेरे घर से बहुत कीमती विदेशी दीवार की घड़ी गायब थी। क्या तुमको किसी पर शक है? नहीं, मुझे किसी पर शक नहीं है। कोई बात नहीं, मेरी छानबीन शुरू हो गई है। चोर जो भी है जल्द ही पकड़ा जाएगा। मंगत राम सरपंच जी, आपको किसी पर शक हो या चोर के बारे में कुछ भी पता चले तो आप मुझे जरूर बताइएगा। बिल्कुल इंस्पेक्टर साहब, ये अच्छा है। मैं गांव का सरपंच हूँ, इसलिए कोई मुझ पर शक नहीं कर रहा। वैसे अभी तो मैंने बस एक घड़ी ही चुराई है। अभी तो इस गांव में चुराने के लिए बहुत कुछ है। क्यों ना मैं वो सब भी चुरा लूं। और वैसे भी गांव के सरपंच पर किसी पर शक नहीं होगा। उस रात उसने फिर से किसी के घर से कीमती जेवर चुरा लिए और अगले दिन पुलिस आई तो उनके सामने सरपंच बनकर दुखी होने का नाटक करने लगा। इंस्पेक्टर गोपी कृष्ण जी, आप जल्दी से इस चोर को पकड़िए। मुझे गांव में हो रही चोरियां देखकर बहुत दुख होता है। इस तरह उसने पहली चोरी अनजाने में की, लेकिन अब दूसरी चोरी करने के बाद वो पूरी तरह से चोर बन चुका था। अब वो रोज रात को मौका देखकर चोरी करने लगा। पैसा कभी ज्यादा नहीं होता, पैसा हमेशा कम ही होता है और हमें पैसे जोड़ने के लिए हमेशा मेहनत करती रहनी चाहिए। इस तरह उसने इतनी चोरियां की कि उसे अब एक नई तिजोरी खरीदनी पड़ी। चलो अब इस तिजोरी को भी भरते हैं। फिर एक दिन मंगत राम को पता चला
कि कृष्णपुर के विधायक नेता लड्डू सिंह के घर बहुत सी नकदी पड़ी है। चलो एक बार नेताजी के घर भी चोरी की जाए। उन्हें वोट तो बहुत दे दिए, अब जरा उनसे वोट ले लिए जाए। ऐसे भी कहाँ किसी को मुझ पर शक होगा। इसके बाद वो नेता लड्डू सिंह से मिलने के बहाने उनके घर गया और फिर जैसे ही उसे मौका मिला वो नेताजी के ऑफिस में गया और उसने तिजोरी से नोटों से भरा बैग निकाल लिया। माफ कीजिएगा नेता लड्डू सिंह जी, लेकिन मैंने जो नई तिजोरी खरीदी है ना, उसे भरने के लिए मुझे आपकी तिजोरी खाली करनी पड़ेगी। फिर उसने सारे नोट अपने साथ लाए एक झोले में डाले और पीछे के रास्ते से वो छिपता छिपाता लड्डू सिंह के घर से बाहर निकल गया। अगले दिन हमेशा की तरह चोरी की बात पूरे गांव में फैल गई और गांव वाले इंस्पेक्टर गोपी कृष्ण और मंगत राम नेता लड्डू सिंह के घर आए। अब चोर ने मेरे घर में चोरी कर ली। हाँ लड्डू सिंह जी, वो चोर आपके भी करारे करारे नोट ले गया। अरे अभी तक तो मैंने उन नोटों को ठीक से देखा भी नहीं था। मंडी से लाकर सीधा उन्हें तिजोरी में रख दिया था और वो चोर उन्हें ले गया। आप चिंता मत कीजिए लड्डू सिंह जी, मैं जल्दी ही उस चोर को पकड़ लूंगा। क्या पकड़ लोगे? हर चोरी के बाद तुम यही बोलते हो और चोर आकर फिर से चोरी कर जाता है। नहीं लड्डू सिंह जी, मैंने बहुत छानबीन की है और मुझे लगता है वो चोर इसी गांव का है। मुझे बस थोड़ा सा समय और दीजिए। ये इंस्पेक्टर बहुत समझदार बन रहा है, अभी इसे रास्ते पर लाता हूँ। मुझे तो लगता है ये पुलिस वाला चोर के साथ मिला हुआ है, नहीं तो गांव में इतनी चोरियां हो जाए और पुलिस चोर को पकड़ न सके। ऐसा भला कैसे हो सकता है? आप सही कह रहे हो सरपंच जी। हाँ नहीं सरपंच जी, मैं चोर के साथ नहीं मिला हुआ हूँ। अच्छा, तो फिर अब तक चोर को पकड़ा क्यों नहीं? हाँ चोर चोर मौसेरे भाई, हाँ मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकालता हूँ। इस तरह मंगत राम ने ईमानदार इंस्पेक्टर गोपी कृष्ण को नौकरी से निकाल दिया और खुद एक बार फिर से बच गया। नौकरी जाने से गोपी कृष्ण बहुत दुखी हुआ। नौकरी जाने से ज्यादा मुझे इस बात का दुख है कि लड्डू सिंह जी ने मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाए। हे कृष्ण भगवान जी, आप तो जानते हैं मैं कितना ईमानदार हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अब आप ही मुझ पर लगा ये बेईमानी का दाग मिटाइए और मेरी नौकरी मुझे वापस दिलवाइए। हे प्रभु। रोते हुए गोपी कृष्ण की आवाज भगवान कृष्ण तक पहुंच गई। मैं सब कुछ देख सकता हूँ, पर अपने भक्तों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। और ये मंगत राम लगता है अब इसकी चोरी की तिजोरी भर गई है, अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने प्लान बनाकर किसी तरह मंगत राम के कानों तक ये पहुंचा दिया कि गांव में रहने वाले गंगा प्रसाद के घर बहुत सारी नकदी पड़ी है। और फिर अपने लालच से मजबूर मंगत राम ने गंगा प्रसाद के घर से वो नकदी का बैग चुरा लिया। अगले दिन कृष्ण भगवान पुलिस इंस्पेक्टर का रूप लेकर कृष्णपुर आए। एक बार फिर से गांव में चोरी हो गई। आखिर कौन है ये चोर
जो बार बार हमारे गांव में चोरियां कर रहा है। अब इसका जवाब तो ये नया इंस्पेक्टर ही देगा। नहीं मंगत राम सरपंच जी, इस बात का जवाब मैं नहीं बल्कि एक बम देगा। बम? अब ये बम कहाँ से आया? ये बम मैंने 2 दिन पहले ही गंगा प्रसाद जी के पैसों से भरे बैग में छिपा दिया था। अब इस रिमोट को दबाते ही वो बम फटेगा और हमें पता चल जाएगा कि आखिर वो चोर कौन है। गांव वाले इन चोरियों से थक चुके थे, इसलिए वो ये सुनकर बहुत खुश हुए। हाँ, अभी दबाओ बटन और उड़ा दो उस चोर को। उस चोर के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मुझे तो, मैं रिमोट दबाता हूँ। लेकिन मंगत राम के डर के मारे पसीने छूटने लगे थे। अब अगर वो चोर उस बैग के आसपास होगा तो वो बम के साथ फट जाएगा, और अगर वो बैग के आसपास नहीं हुआ तो कम से कम हमें ये पता चल जाएगा कि चोर कौन है, और फिर हम उसे पकड़कर जेल में डाल देंगे। पर अगर बम फट गया तो चोरी के सारे पैसे और बाकी सामान भी बर्बाद हो जाएगा। कोई बात नहीं, होने दो बर्बाद। हम बस उस चोर को सजा देना चाहते हैं बस। मगर चोरी के सामान के साथ साथ मेरा अपना पैसा, जेवरात और मेरा घर भी फट जाएगा। नहीं, ऐसा मत करो। अब बम मत फोड़ो। क्यों ना फोड़े, आपको इससे क्या परेशानी है? अब मंगत राम के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए अपने पैसे और घर को बचाने के लिए उसने मान लिया कि क्योंकि मैं ही वो चोर हूँ, वो सब चोरियाँ मैंने ही की है। ये सुनकर गांव वाले बहुत गुस्सा हो गए। हम तो आपकी बहुत इज्जत करते थे, लेकिन आप तो चोर निकले। एक सरपंच होकर आपने चोरी की। पहले तो तुमने मेरे करारे नोट चुराए और फिर मेरे सामने दुखी होने का नाटक किया। तभी कृष्ण भगवान अपने असली रूप में आए और बोले, मंगत राम, बचपन में मैं दूध, दही, मक्खन की चोरी तो किया ही करता था, लेकिन मैंने ऐसे अपनी चोरी का इल्जाम कभी किसी और पर नहीं डाला, और चोरी भी मैं उतनी ही करता था जितनी मैं खा सकता था। मैंने मक्खन चोरी करके कभी ऐसे छुपा कर नहीं रखा। मुझे माफ कर दो भगवान जी, मुझे माफ कर दो। पहले तुमने चोरी की और फिर गोपी कृष्ण जैसे ईमानदार पुलिस वाले को भी नौकरी से निकलवा दिया, इसलिए अब तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। अब तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। तो इस तरह कृष्ण भगवान एक पुलिस इंस्पेक्टर का रूप लेकर मंगत राम का सच सबके सामने लाए और इंस्पेक्टर गोपी कृष्ण को बेगुनाह साबित करके उसकी नौकरी भी वापस दिलवाई।